अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपसे अपने बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट्स शेयर करने लगी हूँ कि वो हम कैसे कैसे बनाते हैं। बहुत मुश्किल से बनते हैं और ज़ाहिर है हम प्रोफेशनल तो है नहीं ना, हम लोगों ने ये चीज़ें सीखी हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी से ट्राई करती हूँ और हर साल ही माशाल्लाह उनका बड़ा पसंद किया जाता है और अपना ऑफ़िस वगैरह में वो हैंग करते हैं। पहले हमें मिला था एक पेपर से और वाटर बॉटल से हमने बास्केट बनानी थी। उसके लिए मैंने एक बॉटम लिया बॉटल का और उसको मैंने कट कर लिया और A4 शीट्स मैंने ली हैं मल्टी कलर्स की, उनको हाफ़ करके और बच्चों को काम पे लगा दिया। ईमान को बहुत शौक़ था बनाने का, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये खुद ही साथ बनाए। और ईमान और याहिया लगे हुए थे फ़ैन बनाते, जैसे हम लोग बचपन में बनाते होते थे फ़ैन, वैसे ये फ़ैन बना रहे थे इन सब के। उसी तरह ये बना लेंगे फ़ोल्ड कर कर के, आगे पीछे फ़ोल्ड कर कर के। तो ऐसे ये सारे जो कलर्स हैं ना, ये तकरीबन जो थे 9 हाफ़ थे। तो मतलब आप 5 to 6 शीट्स ले लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, 5 ले लें, 4 ले लें और फिर उसका अच्छा फ्लेयर आएगा। मतलब 9 शीट से अच्छा उसका फ्लेयर आ रहा था। अब मैंने थोड़ा-सा इसका डिज़ाइन कट कर लिया। आप अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन उसको बना सकते हैं। और ये जो पेपर कटिंग्स थी ना, इनको मैंने फेंका नहीं था, इसको मैंने अपने पास सेव कर लिया था। अब ये जो सारी शीट्स हमने इनके फ़ैन बनाए हैं और कटिंग की है, इसको हम ग्लू से पेस्ट कर लेंगे। वेकेशंस हुई हुई हैं बच्चों को, तो उनको कोई ना कोई एक्टिविटी भी चाहिए होती है, तो अपने साथ लगा लें तो वो भी खुश हो जाते हैं। और प्रोजेक्ट्स मिले तो असल में बच्चों को ही होते हैं, लेकिन ये कि पेरेंट्स की हेल्प के बगैर वो कर नहीं सकते और स्कूल में भी इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती। माशाल्लाह से समर जो वेकेशंस हैं ना, उनमें कोई नया ही प्रोजेक्ट दिया जाता है, वो काम एक्टिविटी और आर्ट का दिया जाता है जो स्कूल में क्लास वर्क में नहीं दिया जाता। तो ये बस कोशिश की थी पेपर कटिंग करके इनको, फिर सारा जो आखिरी और फर्स्ट पॉइंट था उसको फिर आपस में पेस्ट कर दिया, तो ये एक सर्कल सा बन गया। और फिर हमने इसको उठा के तो फिर वाटर बॉटल के अंदर रख के देखना है कि इसका फ्लेयर अच्छा आ रहा है और ये कैसे पेस्ट होगी। मुझे मुश्किल लग रहा था, लेकिन ग्लू गन से हो गई थी ये। लेकिन फ़ौरन करना होता है और ये भी देखना होता है कि ये इसकी जो लेयर्स हैं वो ऊपर नीचे ना चिपक जाएं और सेंटर से बिल्कुल एक जैसी हो और एक दूसरे के ऊपर ना हो। ये मैंने ग्लू गन लगा के और उसको जल्दी से मैंने ऊपर रख दिया। और याहिया ने वीडियो बनाई है, तो वीडियो को इग्नोर कीजिएगा, बहुत ही इसने अजीबो-गरीब डांसिंग वीडियो बनाई है। हाँ जी, ये मैं इसको साथ से जल्दी कर रही थी और ये है कि वो फिर पेस्ट हो जाए ना, तो पेपर है वो फिर दोबारा से रिकवर भी नहीं हो सकता। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये बिल्कुल ठीक से पेस्ट हो गया था। और अब जो है वो वाटर बॉटल ऐसे अच्छी नहीं लग रही थी, तो फिर इसके ऊपर मैंने कोई रिबन मंगवा के कोई भी कलर का, ईमान को पिंक कलर बहुत पसंद है और मुझे भी, तो हमने फिर अपना फेवरेट कलर ही मंगवा के और ये रिबन को ग्लू गन से ही पेस्ट कर लिया। आप इसके अलावा भी कोई और जो हैं वो रिबन्स या लेसेस वगैरह भी इसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। और इसको पेस्ट करने के बाद अब उसका जो ऊपर हैंडल हमने बनाना है, ये मेरे पास कोई भी वेस्ट जो शादी कार्ड पड़ा हुआ था, उसको वो थोड़ा सा हार्ड हो के वो उसकी जो है वो खड़ी रह सके उसका हैंडल। तो ये मैंने कट करके उसको आपस में पेस्ट किया। पहले उसको एक लंबी सी बनाई उसके साइज़ के हिसाब से, बास्केट के साइज़ के हिसाब से। फिर मैंने कोई भी A4 शीट जो मेरे पास बच गई थी, उसको मैंने इसके ऊपर सारा कवर कर दिया, ताकि वो जो है वो एक सी स्मूथ लुक आए और अच्छी भी लगे। बहुत बच्चों ने बखेरा डाल दिया था ये प्रोजेक्ट्स बनाने के दौरान, और टाइम भी बहुत वेस्ट होता है, सारा दिन लग जाता है। ये हमारा हैंडल रेडी हो गया। इसको भी थोड़ा सा कर्व किया था मैंने, ताकि वो फिर गोल सा रहे हैंडल और किसी साइड से उठा हुआ ना हो और एक जैसा स्मूथ और गोल हो।
हाँ जी, ये अब मैंने इसको बास्केट में भी ऐसे ही, ज़रा पेपर है तो ये ग्लू गन से ही पेस्ट हो जाएगा, तो इसको बस ग्लू गन से पेस्ट कर दिया। पहले मैंने हैंडल पे थोड़ी वो जो मैंने पेपर कटिंग्स बचा के रखी थी ना, वो मैंने इनके ऊपर ग्लू सारी लगा के इसके हैंडल पे, और ये सारी पेपर कटिंग्स इसके ऊपर फेंक दी और वो इसके साथ चिपक गई। और फिर उसको पेस्ट करने के बाद फिर मैं इसका फ्लावर बनाऊंगी और वो भी लगाऊंगी। और ईमान हर चीज़ में साथ साथ ही माशाल्लाह उसको बहुत शौक़ है, घर के कामों का भी इसको बहुत शौक़ है और उसके साथ साथ ये एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का भी बहुत शौक़ है। बस जो पढ़ाई है ना उसको मैं खींच खींच के करवाती हूँ, लेकिन उसकी भी माशाल्लाह अच्छी पोजीशन फिर आ जाती है एग्ज़ाम्स में। हाँ जी, इसको मैं असल में वीडियो मैं स्टैंड पे ही लगा के बना लेती हूँ, बच्चों को कभी इन्वॉल्व नहीं किया, तो इसलिए उसको बनानी भी अजीबो-गरीब उसने बनाई थी, तो वो मूव कर रही थी काफ़ी ज़्यादा। ख़ैर मैंने कवर तो कर ही लिया था सारा कुछ। इसको हैंडल को भी अंदर की तरफ मैंने पेस्ट करके, अब जो था उसका फ्लावर, उसमें बड़ी सारी वैरायटी आप ला सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी फ्लावर बना लें। मैंने ये जो था इतनी लंबी स्ट्रिप सी काट के इसको भी फ़ैन की तरह बना के और फिर इसको फ़ोल्ड किया और इसके बिल्कुल सेंटर में मैंने स्टेपलर से पिन लगा ली और फिर इसके दोनों एजेस ऊपर वाले और नीचे वाले इनको आपस में मिला लिया, तो वो राउंड सा एक फ्लावर बन गया। बहुत ही सिंपल और जो था वो इजी फ्लावर बन गया था। और ये देखें जी, हमारा फ्लावर रेडी है। आप किसी भी कलर का बना सकते हैं। ये जो शीट्स बच गई थी ना मेरे, मैंने ये उन्हीं में से ही बनाया था और रिबन की कटिंग करके और इसको फ्लावर के साथ हम पेस्ट कर देंगे। यह बहुत खूबसूरत ये बास्केट लग रही थी और ये डेकोरेशन के तौर पे यूज़ हो सकती है। आप घर में इसको बना के आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, बच्चों के रूम में रख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप मेरी मोर वीडियोज़ को एंजॉय कर सकें। अब चलते हैं वॉल हैंगिंग की तरफ। हाँ जी, अब आते हैं वॉल हैंगिंग की तरफ। वॉल हैंगिंग के लिए मैंने ये कार्डबोर्ड कहीं से भी मुझे नहीं मिल रहा था, तो एलसीडी का वो पड़ा हुआ था, शॉप से मिलता ही नहीं है। फिर घर में गैलरीज़ जो हैं वो ढूंढनी पड़ती हैं, तो वहाँ फिर मैंने एलसीडी का था ये कवर पड़ा हुआ, तो इसको फिर कट कर लिया। ये जी 10 इंचज़ जो थे वाइड थे और 20 इंचज़ ये इसकी लंबाई थी और इसको मैंने ऐसे निशान लगा के 5 पॉइंट्स पे निशान लगा के और इसकी जो है वो लेंथ में भी इसी तरह 5 पॉइंट्स इतने इतने फासले पे ये मेरा ख़्याल है हाफ इंच का था, तो इसके निशान लगा के मैंने इसकी लाइंस लगा ली और फिर जो हैं वो बीच में कुछ एरियाज़ को मैंने इस तरह मैंने ड्रा किया चारों साइड्स पे और कुछ एरियाज़ को बीच में ये देखें एक छोड़ के एक को मैंने शेड कर लिया। ये जो शेडेड एरिया है ना, अब इसको हमने कट करना है। इसके लिए जो पेपर कटर होता है ना वो बड़ा सही रहता है, तो वो मैंने मंगवा के उससे मैंने ये कट कर लिए। अम्मी को बुला लिया था, नानू जान के बगैर कोई प्रोजेक्ट इनका कंप्लीट नहीं होता, तो नानू आए तो उनको मज़ा आता है प्रोजेक्ट्स बनाने का, तो ये आके फिर अम्मी ने ही सारा ये कट किया था। और फिर जो सेंटर वाला एरिया था ना उस पर मैंने पेपर लगा लिया था। आप इस पर कोई पेंट भी कर सकते हैं और इस पर मैंने ब्लैक A4 शीट पड़ी थी वो मैंने कट करके इसके सेंटर में लगा दी और जो बाहर वाले दोनों एरियाज़ थे उन पे मैंने फोमिंग शीट लेके, तो अपने कलर्स की आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। इब्राहिम को ब्लू कलर पसंद है तो ब्लू और सिल्वर कलर की फोमिंग शीट्स लेके, तो वो हमने इसकी कटिंग करके और वो इसके ऊपर पेस्ट कर दी थी। इजीली पेस्ट हो जाती हैं, स्टिकर्स की तरह होती हैं, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई थी। लेकिन यह है कि उनकी लेंथ कम होती है तो फिर उसके एजेस को तरीके से ज़रा जोड़ के तो फिर उसको पेस्ट करना पड़ता है। ब्लू हो गई और अब बाहर वाले में ब्लू और अंदर वाले में मैंने सिल्वर पेस्ट की थी।
इब्राहिम बहुत हेल्प करा रहा था माशाल्लाह। खेलते खेलते आके कोई बीच में थोड़ा सा करा देता था, मम्मी मैंने बनाया मैंने बनाया। अब जो इसका बीच का एरिया रह गया था वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो इस पे फिर हमने पेपर लगाना मुश्किल था, तो यहाँ पे फिर बच्चों के पोस्टर पेंट पड़े थे, तो वो फिर हमने कर लिए थे। ये 3 हमारे ऐसे रेडी में 3 रेडी करने हैं। इसी तरह ही 20 इंचज़ लंबे और 10 जो थे इंचज़ वो वाइड थे। और ये तीनों पे फिर इब्राहिम ने अपनी पेंटिंग दिखाई लेफ़्ट हैंड से। इतना मुझे डर आ रहा था लेकिन ठीक से इसे कर लिया था। फिर पोस्टर पेंट रेड कलर का किया था, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब तीनों को हमने इस तरह से पेस्ट करना है कि अच्छा भी लगे और एक वॉल हैंगिंग की लुक भी आ जाए। ये तीनों को ऐसे एजेस पे रख के तो थोड़ा सा दोनों साइड्स पे ग्लू गन से मैंने इनको पेस्ट कर लिया। बहुत इजी है, लेकिन ये कि थोड़ा सा टाइम लगता है। कोई भी चीज़ बनाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और ये बच्चों के रूम में बहुत अच्छी वॉल हैंगिंग लगती है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।